हाय गाइस, क्या हाल है आप सबका। आप पीछे देख रहे हो मेरा पैनासोनिक का डुअल इन्वर्टर एसी, जिसे मैंने करीब करीब 4 साढ़े 4 साल पहले खरीदा था। एंड तब से इट इज डूइंग ड्यूटी सुपर्बली वेल। आज का वीडियो आप सबके लिए काइंड ऑफ स्पेशल है, क्योंकि मैं आप सबके साथ एक पावर कंजम्पशन का जो टेस्ट है, नॉट 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 द टेस्ट बट द डेटा, पिछले एक डेढ़ महीने का या 2 महीने का, वो आपके साथ सारे के सारे शेयर भी करूंगा और डिस्कस भी करूंगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे चार्ट्स मिल जाएंगे जो कि पैनासोनिक की ऐप पे हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाया दिस गाय। ये है मेरा स्मार्टफोन जो कि Asus 6Edge। दिस इज दी स्मार्ट एसी। तो आप इसे फोन से कंट्रोल कर सकते हो, विच इज वेरी फैंटास्टिक। रिमोट तो मुझे पता भी नहीं होता कहाँ पर है, बस ये मिर AIE की ऐप है यहाँ पर, इसको मैंने इसके अंदर डाल रखा है। तो आप नोटिस करो, ये ऐप है, शायद आपको दिख रहा होगा। आई थिंक आपको दिख रहा है। तो दिस इज द ऐप। करंटली द एसी इज रनिंग एट 28 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी रीजनेबल एंड काफी अच्छा कूल एनवायरमेंट ये एसी यहाँ पे क्रिएट कर देता है 28 डिग्रीज पे भी। तो आज से कुछ दिनों पहले, मई के अंदर, जब भयंकर वाली गर्मी तो थी ही, लेकिन प्रॉब्लम एक और थी। एक रूम ये है। रूम का पहले मैं आपको साइज बता दूं और एक बार कैसे हम इस पर्टिकुलर एसी को यूज करते हैं वो सारी चीजें भी आपको बता दूं बिफोर आई शेयर यू द डेटा। जो रूम का साइज है, दिस इज दी 13 फीट लॉन्ग, 10 फीट वाइड एंड 10 फीट टॉल। ये करीब इतना बड़ा रूम है। देन जो एक डोर है, मैं आपको वो डोर भी दिखाई देता हूँ। तो मेरे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन दिखा देता हूँ। तो अब ये नोटिस करो, यहाँ पे आपको एक डोर दिख रहा होगा और ये डोर मोस्ट ऑफ द टाइम खुला ही रहता है। उसका रीजन ये है, हमने बेबी लूथरा सर के लिए ये बेड थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया था, एक बेड और यहाँ पे अटैच कर दिया था। तो मैं चाह के भी ना इस पर्टिकुलर डोर को कंप्लीटली बंद नहीं कर सकता। आप नोटिस कर ही रहे हो, ये डोर कंप्लीटली बंद नहीं होता। तो एक ये खुला रहता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी इसे खुला ही छोड़ देते हैं। एंड उन दिनों क्या था, उन दिनों अगर मैं आपको उन दिनों की स्टोरी बताऊं, मे की, लेट मी गेट द फ्रेम बैक। ऑलराइट, उन दिनों की स्टोरी गाइस ये है कि मैं चाह रहा था कि वो वाला रूम भी कोल्ड हो जाए, अच्छा ठंडा हो जाए। मैं 16 डिग्रीज पे एसी को चलाने लगा, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। उस रूम तक कूलिंग नहीं जा पाती है, क्योंकि जिस एरिया पे, जिस फ्लोर पे मैं हूँ, वो है सेकंड फ्लोर गाइस। दिस इज सेकंड फ्लोर एंड काइंडा ऑल साइड ओपन ही है। टेरेस है ऊपर, इस साइड पीछे जो सर्विस लेन होती है वो है, फ्रंट साइड पे अपनी जो रोड है वो है। इस साइड पे अब थोड़ा सा कवरेज हो गया है, क्योंकि जो हमारे नेबर है उन्होंने थोड़ा सा अपना रूम वहां पे बड़ा कर लिया। इस साइड थोड़ा सा बेटर हो गया, लेकिन स्टिल जो एक हीट लेवल है ना, इस साइड भी ओपन ही है, क्योंकि थोड़ा जो साथ वाला घर है वो थोड़ा सा नीचे है। तो जो ओवरऑल एक हीटिंगनेस यहाँ पे फील होती है ना, वो अभी भी वैसी ही है। मतलब इट इज नॉट अ बेरेबल सिचुएशन। मोस्ट ऑफ टाइम आपको एसी को ऑन ही रखना पड़ेगा। एंड हम लोग इस पर्टिकुलर एसी को दिन के टाइम ना के बराबर यूज करते हैं, ना के बराबर। उसका रीजन ये है, मेरी वाइफ और बेबी लूथरा सर मोस्ट ऑफ टाइम नीचे ही होते हैं, राइट। और मैं होता हूँ अपने स्टूडियो रूम में, वहां पे एक दूसरा विंडो एसी है, मैं वो यूज करता हूँ। कुछ टाइम मैंने मई में जानबूझ के इस पर्टिकुलर एसी को पावरफुल मोड पे दिन के टाइम, देन अपना 16 डिग्रीज पे चला के देखा कि वहां तक कुछ होगा। क्योंकि उस पर्टिकुलर एसी में एक इशू था, जो कि मुझे लग रहा था कि एक इशू है, लेकिन वो इशू था नहीं बेसिकली। उसमें दिक्कत ये थी कि इसका जो स्टेबलाइजर के साथ वायर जा रहा था ना, उसमें इशू था बस। अब मैंने उसे डायरेक्ट कर दिया, स्टेबलाइजर में यूज नहीं कर रहा। इस एसी के साथ तो मैंने आज तक यूज नहीं किया। तो अब वो एसी परफेक्टली चल रहा है। अब ये जो सिनेरियो मैंने मई में करे थे, अब वो करने की नीड नहीं पड़ती। मई में मैं अगर अपना पावर कंजम्पशन, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊंगा, मई में अगर मैं आपको पावर कंजम्पशन के बारे में बताऊं, तो मेरा एक वीक था जिसमें मैंने 133 किलोवाट आवर जो अपनी यूनिट है वो यूज किए। 133, जो कि बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ही ज्यादा। 133 एंड दिस इज लाइक माय मैक्सिमम, क्योंकि मैं अगर नोटिस कर रहा हूँ कहीं भी आपको 133 यहाँ पे नहीं दिखाएगा। एंड 12 मई से 29 जून तक का टोटल का जो मुझे अभी तक यूनिट्स हुए हैं 602, विच इज अ लॉट। अगर मैं यहाँ पे मंथली बताऊं आपको, मंथली मई में दिस इज द मैक्सिमम 442। आपको सारे का सारा सिनेरियो मैंने बताया है। रात को भी 16 पे चलाना है, 18 पे चलाना है, 20 पे चलाना है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। दिन में भी यूज हो रहा था। दिन में ऐसा नहीं है कि 30 के 30 दिन यूज हुआ, बट हाँ यूज हुआ। दैट इज वाई द कंजम्पशन ऑफ मे इज जस्ट टू हाई, राइट। 442 यूनिट्स, दैट्स अ लॉट। अभी बिल बहुत ज्यादा आया हमारा इस बारी। कपड़े उतर चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं, तो अब उसी को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको 28 पे चला के। एंड दैट शोज एक्चुअली, दैट शोज अभी जून के कितने दिन हो गए, जून में भी मैंने इसको यूज किया है, राइट। आज गाइस आपको डेट बताऊं, 26 जून है, 26 जून, राइट। अब टोटल जून की अभी तक 1 से लेकर 26 तक इट इज शोइंग 277, विच इज कंसिडरेबल डाउन। बट असली जो डिफरेंस है ना गाइस, वो मुझे लास्ट वीक से आना स्टार्ट हुआ है, जब से मैंने इसे 28 पे यूज करना स्टार्ट किया। एंड दिन के टाइम एसी ना के बराबर यूज हो रहा है,
सो सिर्फ रात का है। रात का भी आपको टाइमिंग्स बता दूं, 10 o'clock से 11:30 के बीच में एसी कभी भी स्टार्ट हो जाएगा एंड वो सुबह 7:30 टू 9 के बीच में बंद होता है। इतना लंबा सिनेरियो चलता ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता, ना के बराबर वाला काइंड ऑफ अ यूजेज है। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको 28 का सिनेरियो बताऊं, यू विल बी शॉक्ड गाइस। सो 24th का मेरे पास यहाँ पे डेटा है विच इज ओनली 4.4 किलोवाट आवर 24th का। देन 23 का आई डोंट नो, थोड़ा सा ज्यादा है, हो सकता है कि ये 10 o'clock या 10:30 पे स्टार्ट हुआ हो एंड देन 24th को 11:30 के अराउंड स्टार्ट हुआ हो। सो 1-1.5 घंटे का जो डिफरेंस है सुबह भी, मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है, 1-1.5 घंटा रात को और 1-1.5 घंटा सुबह। सो इतना काइंड ऑफ वेरिएशन है। सो 23 को ये हुआ है 7.3 एंड अगर उससे पहले जाए, उससे पहले अगर 22 को देखें, चलना भाई 22 को तो दैट इज वेरी कूल, ओनली 4.3 है ना। आप यहाँ पे देखो 6.3 था 21 का, देन 20th का दैट इज 12, देन 19th को भी 10.9। सो अराउंड मुझे 5-6 दिन ही हुए हैं अभी इसको 28 पे यूज करते हुए। उससे पहले आई वाज यूजिंग दिस पर्टिकुलर एसी एट 26, देन उससे पहले 24। मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि किस पे इन्वर्टर एसीज का आपको पता होगा कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक रूम पे आ जाओ, जो उसमें सेंसर लगा होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है एंड वो उसके बाद उसी पर्टिकुलर कंप्रेसर को अपने स्पीड हाफ करेगा एंड वो उसी एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है एक इन्वर्टर एसी, राइट। तो उसके अंदर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है 28 पे, मतलब इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम 28 तक पहुंचने के लिए एंड उसके बाद रात बहुत ज्यादा कंफर्टेबल निकलती है। मतलब हो सकता है 28 कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड 26 भी ट्राई किया, 24 भी ट्राई किया, 22 भी ट्राई किया, 18 16 भी ट्राई किया। 16 और 18 तो सुपर चिली हो जाते हैं, कंफर्टर्स से भी ज्यादा कुछ ऊपर ओढ़ना ही पड़ता है। तो और बेबी के साथ तो यू नो नॉट वर्थ इट। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उन दिनों में, मैं आपको एक डे का दिखाता हूँ मे का, यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी आप नोटिस कर रहे हो ना, 4 6 7 8 यूनिट तक जा रहा है। देन मई के अंदर ये वाला दिन 29th में दैट हिट्स 20.7 एक दिन में। देन आई थिंक एक दिन इससे भी ऊपर था, यप ऑलमोस्ट पूरा वीक ही ऐसा है 23 20 की रेंज में ही ज्यादातर जा रहा है। कहाँ 8, कहाँ 7, कहाँ 4, कहाँ 20s की रेंज में 18 to 24, 23.1, दैट इज जस्ट टू मच। एंड 18th मई को भी आई थिंक इस दिन तो मैंने 16 ही चलाया था, 23.6। व्हाट इज द पॉइंट? कंजम्पशन इज वे टू हाई ऑन दोज नंबर्स एंड आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जल्दी कूलिंग का फर्क पड़ेगा। कंप्रेसर ने तो अपनी एक ही स्पीड पर स्टार्ट होना है, जब वो मेंटेन कर लेता है अपना टेम्परेचर जो आपने प्रीसेट किए, उसके बाद ही वो नीचे आता है। सो अभी 28 पे एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। भी हो गया ऐसे आधा पौना घंटा चालू किए हुए एंड वो रूम भी आपने अभी देखा, वो रूम भी ओपन ही रहता है एंड उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फैन स्पीड इसकी रहती है हाई पे, हमेशा ऑन द हाई सेटिंग। दूसरा, समटाइम्स जब हमें थोड़ी जल्दी कूलिंग करनी होती है, टेम्परेचर तो यही रहता है आजकल, लेकिन वी यूज पावरफुल मोड। पावरफुल मोड पे क्या होता है, जो उसकी फैन स्पीड है वो हाई से भी ज्यादा फास्ट हो जाती है एंड वो 1 घंटा लास्ट करती है। 1 घंटा चलेगा, उसके बाद वापस से वो हाई पे आ जाएगा एंड मोस्टली कूल सेटिंग पे रहता है ये एंड उसके बाद इट इज परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने इसकी एक फोम जेट सर्विस करवाई थी नो ब्रोकर से। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट कर लेना। सो ओवरऑल अगर पावर कंजम्पशन की बात करूं तो इस पे जो इसका प्रीसेट नंबर है ना यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। 28 पे इट इज सुपर चिल, 4 5 6 यूनिट लेगा, कुछ भी नहीं होता पूरी रात के लिए यार। बट जहां पे आप जैसे नंबर 20s, अर्ली 20s या उसमें ले जाओगे 16 18 20 पे, तब भैया ये जाएगा 18 यूनिट, 20 22 23 24 के आसपास। दैट इज अ लॉट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज मुझे 28 के साथ 5-6 यूनिट की एक नाइट मिलती है, राइट, और 16 के साथ मुझे 24 की मिलती है, तो आप नोटिस करो 4 दिन की कंजम्पशन हम एक दिन में कर रहे हैं, राइट। 4 दिन मजा लो, सेम पैसे लगेंगे, या एक दिन मजा लो। तो एक दिन अगर आपको हाँ मन कर रहा है कि हाँ मैं आज हिल स्टेशन पे जा रहा हूँ एंड आपको रजाई कंबल वाला सीन है या और भी कुछ और मजे लेने हैं, तब तो 16 पे डालो, ये दरवाजा भी बंद करो एंड चिल, जस्ट सुपर डुपर चिल करो, राइट। तो आज के वीडियो में गाइस यही था, और आपको चार्ट्स दिखाने थे एंड आपको किस हिसाब से एसी परफॉर्म कर रहा है। एंड इट्स बिन 4.5 years, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, टच वुड, एंड आपके सामने है सारी डिटेल्स। So guys, on the bombshell, let's end this particular video. But आपकी guys कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस रहेगी, पावर कंजम्पशन आप कुछ भी रहेगा, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड मैं इसके कुछ पर्टिकुलर वीडियोस जो अच्छे वीडियोस है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज डू
हैव अ लुक। चलो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी या। Lots and lots of fun. Please do like, share and subscribe.